नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है करम योगी दिवाकर बोथरा और मैं आप सबका स्वागत करता हूं अपनी सीरीज सोशियोलॉजी इन 10 मिनट्स। आज का एपिसोड नंबर है 60 एपिसोड हम कर चुके हैं इनफैक्ट, जहां पे हमने पावर एंड पॉलिटिक्स तक के हर सब टॉपिक हमारे पेपर वन से रिलेटेड कवर किए हैं। सो आई रियली थैंक यू ऑल फॉर शोइंग सच अ लव, सच अ गुड जेस्चर, एंड आई होप that these series are actually helping you out in order to take your preparation to next level. टॉपिक आज है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? There are different people who have understood democracy from different perspectives, but the essence of all the understandings of democracy, irrespective of the school they belong to, is one: it refers to people-centric government, where the people themselves largely carries the capacities to elect, to choose, to change their representatives. Different people have given their different understandings. आपको अच्छे से पता है कि अब्राहम लिंकन ने बोला था, डेमोक्रेसी रेफर्स टू अ पॉलिटिकल सिस्टम, डेमोक्रेसी रेफर्स टू गवर्नमेंट बाय द पीपल, ऑफ द पीपल एंड फॉर द पीपल। बट हाउएवर, जब आप किसी ऑप्शन के अंदर ऑप्शनल या फिर एक सब्जेक्ट के अंदर ये अंडरस्टैंडिंग लिखते हो, तो दिस इज मियरली महज एन ओपिनियन ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन। लिप्सेट एंड बेंडिक्स डिफाइन करते हैं डेमोक्रेसी को। डेमोक्रेसी रेफर्स टू अ पॉलिटिकल सिस्टम वेयर द पीपल गेट द रेगुलर अपॉर्चुनिटीज टू इलेक्ट, टू चेंज देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। रूलिंग इलीट्स को चेंज करने का पावर होना चाहिए लोगों के पास, वो लिप्सेट एंड बेंडिक्स के हिसाब से डेमोक्रेसी है। अगर मैं डिक्शनरी डेफिनेशन पे जाऊं तो डिक्शनरी बोल रहा हूं, एनसीईआरटी की अंडरस्टैंडिंग पे जाऊं तो डेमोक्रेसी रेफर्स टू अ पॉलिटिकल सिस्टम वेयर द पीपल लार्जली चूज द रिप्रेजेंटेटिव एंड has democracy refers to a political system where the people has the power to choose and change the representatives at a regular basis through free and fair election। सिर्फ लोगों को इलेक्ट करने का मतलब अगर सिस्टम बना दिया जाए जो डेमोक्रेसी हो, जरूरी नहीं है वो इलेक्शन भी एक फ्री फेयर मैनर में होना चाहिए। इसी के कारण रशिया, पाकिस्तान ऐसी सोसाइटीज में इलेक्शन जरूर होते हैं, लेकिन वो प्रॉपरली सिर्फ थियरी पे डेमोक्रेसी है, एसेंस में डेमोक्रेसी नहीं है। एज ऑलवेज द इलेक्शंस हैव लार्जली बीन tarnished, have been biased, or have remained questionable throughout the world। थियरीज ऑफ डेमोक्रेसी अगर हम देखें तो देयर आर मल्टीपल थियरीज व्हिच गिव्स देयर अंडरस्टैंडिंग एज फार एज द डेमोक्रेसी इज कंसर्न्ड। एलीट थियरी जोसेफ स्क्यूम्पीटर की है। वो बोलते हैं कि कैसे मासेस के पास कैपेसिटी नहीं है रूल करने के लिए, मासेस नीड्स टू बी केप्ट अवे बिकॉज दे बिलीव दैट मासेस को पावर दे दिया जाता है तो कहीं ना कहीं जस्टिस तो हो सकती है लेकिन फ्रीडम हैम्पर हो जाएंगे, बिकॉज अकॉर्डिंग टू स्क्यूम्पीटर मासेस डू नॉट हैव कैपेसिटीज टू अंडरस्टैंड द नुएसेंस ऑफ द वेरियस पॉलिटिक्स। देयरफॉर he talks about that the democracy should largely be considered as a system where there is existing a competition between elite के बीच में competitions है, चाहे वो लॉयन हो या लॉयन फॉक्सेस हो पैरेटोनियन टर्म्स के अंदर। पार्टिसिपेटरी थियरी ऑफ डेमोक्रेसी मैकफर्सन की दी हुई है, जहां पे ये मानते हैं कि मासेस के पास कैपेबिलिटी भी है, आप अंडर एस्टिमेट कर रहे हो तो फुल पावर टू मासेस हैज टू बी गिवन इन ऑर्डर टू चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। वैसे ही अगर आगे बढ़े तो मॉडर्नाइजेशन थियरी ऑफ डेमोक्रेसी, जो आज हम डेमोक्रेसी को समझते हैं, वो यही जॉन स्टुअर्ट मिल की अंडरस्टैंडिंग है, जो एनसीईआरटी के अंदर भी मेंशन्ड है इन द चैप्टर ऑफ फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी। ये क्या बोलते हैं? डेमोक्रेसी रेफर्स टू अ पॉलिटिकल सिस्टम वेयर द सोवर्निटी lies with the people, ultimate power to take a decision lies with the people। ये मानते हैं democracy is the best form of political system, but however John Stuart Mill was clear that democracy may not be suitable to the developing countries who largely gained independence from the colonial masters, because he believed for a democracy to succeed there are certain functional prerequisites, certain conditions which needs to be fulfilled, and those conditions are, according to Stuart Mill, that democracy requires intellectuals। अगर सोसाइटी के अंदर अवेयर्ड सिटीजंस नहीं है तो कहीं ना कहीं डेमोक्रेटिक सिस्टम्स उतनी ज्यादा फंक्शनल तरीके से काम नहीं कर पाएगा। क्या डेमोक्रेसी बेस्ट फॉर्म ऑफ सिस्टम है? देयर हैज बीन अ स्ट्रांग डिबेट। एक कॉमन सेंसिकल अंडरस्टैंडिंग हमारी बताती है कि डेमोक्रेसी सबसे ज्यादा बेटर सिस्टम है व्हेन कंपेयर टू ऑल अदर फॉर्म्स ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम्स। क्या सच में ऐसा है? देखते हैं। अर्लियर स्कॉलर जो थे, प्लेटो, रूसो, ये सारे लोग मानते थे कि डेमोक्रेसी इज नॉट द बेस्ट फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम्स बिकॉज दे कंसीडर डेमोक्रेसी एज अ फॉर्म ऑफ, प्लेटो कंसीडर डेमोक्रेसी एज अ फॉर्म ऑफ मोबोक्रेसी। वैसे ही हम देखते हैं कि कुछ स्कॉलर्स है जो बोलते हैं अमेरिकन डेमोक्रेसी इज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ ऑटोक्रेसी। इन फैक्ट देयर आर स्कॉलर्स हु लार्जली डिड नॉट फेवर द डेमोक्रेसीज बिकॉज दे बिलीव कि अगर लोगों को पावर दे दिया जाए तो कुछ लोग ऐसे हैं जहां पे मेजॉरिटी मासेस ऐसी है जहां पे उनके पास कैपेबिलिटी
कैपेबिलिटीज नहीं है राइट डिसीजंस लेने के लिए। और आज के टाइम में देखें तो कैसे मनी पावर, मसल पावर, फ्रीबीज के बेसिस पे लोगों के डिसीजंस को मैनिपुलेट किया जा रहा है। तो शायद हो सकता है प्लेटो और ये लोग करेक्ट थे। तो 17th सेंचुरी डेमोक्रेसी वाज रिजेक्टेड, रिनाउंस्ड एंड इट वाज नॉट सेलिब्रेटेड एज अ सिस्टम। लेकिन फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद में जब आपके पास मिनिमम बेसिक राइट का कॉन्सेप्ट आया, जब आपके पास सेपरेशन ऑफ पावर थीसिस आई मॉन्टेस्क्यू की, तो आपने डेमोक्रेसी की फेवर को यू स्टार्टेड लुकिंग डेमोक्रेसी एज अ मोस्ट फेवरेबल सिस्टम्स। क्या, क्यों इसको सबसे बेस्ट माना जाता है? डेविड ग्लास बोलते हैं कि यहाँ पे ओनली सिस्टम है जहां पे आर्टिकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट पॉसिबल है। इट अप्लाइजेस पावरफुल टू लिसन। एक अल्टरनेटिव आइडियोलॉजी दी जा सकती है ग्राम्सकी इन टर्म के अंदर, दैट इज कॉल्ड एज काउंटर हेजिमनी। सेकेंडरी ऑर्गेनाइजेशन सच एज सिविल सोसाइटी, प्रेशर ग्रुप्स जैसी ऑर्गेनाइजेशंस यहां पे ही काम कर सकती है, इसके बाहर, डेमोक्रेसी के बाहर दे डू नॉट एग्जिस्ट। वाइड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इलीट्स हो सकता है। मॉस्का खुद बोलते थे कि मॉस्का बोलते थे कि इलीट को वो फेवर जरूर करते थे, बट ही बिलीव दैट इन डेमोक्रेसी देयर इज अ वाइड रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलीट्स, देयरफॉर मेकिंग द सिस्टम्स मच मोर रिप्रेजेंटेटिव। और वैसे ही हम देखें डर्खीमियन सेंस के अंदर, द सोशल जस्टिस कैन लार्जली बी एंश्योर्ड प्रिवेंटिंग और ओवरकमिंग द कंडीशंस ऑफ एनोमी। डेमोक्रेसी अच्छा तो है लेकिन कुछ कंडीशंस फुलफिल होने चाहिए। क्या? टीबी बॉटमोर बोलते हैं कि जब तक बाकी सारी स्ट्रक्चर सोसाइटी के जैसे फैमिली, एजुकेशन, स्कूल्स, कॉलेजेस, कल्चर, रिलीजन और जो ऑर्गेनाइजेशंस है वो अगर सपोर्ट नहीं करती है, वो पेट्रियार्कल माइंडसेट पे चलती है और डेमोक्रेसी आपकी सेक्युलर क्रेडेंशियल्स की बात करती है, तो कहीं ना कहीं देयर वुड बी अ कॉन्ट्रडिक्शन। देयरफॉर डेमोक्रेसी कैन ओनली सक्सीड एज पर टीबी बॉटमोर इफ द अदर स्ट्रक्चर सपोर्ट्स द पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी। वैसे ही एंद्रे बेतले बोलते हैं कि हर डेमोक्रेसी अपने कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से इन्फ्लुएंस होती है। वेयर द कास्ट इन्फ्लुएंसेस डेमोक्रेसी इन इंडिया, द रेस इन्फ्लुएंसेस इन दी वेस्टर्न सोसाइटीज। ये यूज कर सकते हो सिर्फ एंद्रे बेतले कि डेमोक्रेसी कभी भी कास्ट से सेपरेट नहीं की जा पाएगी। जॉन स्टुअर्ट मिल, इंटेलेक्चुअल्स की जरूरत है जो अवेयर्ड सिटीजंस हो, जिनके बारे में, जिनको राइट्स का पता हो, तो वो लोग कहीं ना कहीं अकाउंटेबिलिटी इंश्योर कर सकते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव्स की। लिप्सिट बोलते हैं एजुकेशन इज वन ऑफ द प्राइमरी कंडीशन फॉर डेमोक्रेसी टू लार्जली फुलफिल इट्स ऑब्जेक्टिव। टीके ओमन जो इंडियन सोशियोलॉजिस्ट है बोलते हैं ट्रेडिशनल हायरार्कीज को खत्म करना पड़ेगा बिकॉज दैट थ्रेटन्स डेमोक्रेसी। वैसे ही डवरोकिन बोलते हैं पॉवर्टी हटानी पड़ेगी बिकॉज पॉवर्टी में लार्जली लीड टू मैनिपुलेशंस ऑफ इलेक्शंस व्हिच वी आर ऑफन सीइंग दैट कि फ्रीबीज हैव लार्जली इन्फ्लुएंस्ड द वोटिंग बिहेवियर ऑफ द पीपल। वैसे चार्ल्स टेलर बोलता है कि सेक्युलरिज्म होना चाहिए सोसाइटी में, ओनली देन द डेमोक्रेटिक स्पिरिट्स कैन लार्जली बी सस्टेन।